स्वागत है जी। हम अभी जो आतंकवादी घटना में जो हमारे साथी सनातन धर्मी हमारे हमसे अलग हो गए हैं, उनमें हमारे सेना के भी सदस्य थे और बाकी हमारे और भी नागरिक थे। सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और अब हम चाहेंगे कि काव्यार्चन प्रारंभ किया जाए और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ आदरणीय भार्गवी रवीन्द्र जी जुड़ी हैं, तो आदरणीय भार्गवी रवीन्द्र जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है भार्गवी रवीन्द्र। स्वागत अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो भार्गवी जी आप संज्ञान ले रही हैं, आप सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही तो मैं आगे बढ़ूंगी। वो संभवतः उनके नेटवर्क की समस्या है शायद भार्गवी जी की, तो मैं भार्गवी जी के बजाय अभी आ चुकी हैं, भार्गवी जी आ चुकी हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने जी। हाँ, भार्गवी जी आप अभी ठीक है जी। स्वागत जी। स्वागत। तो बहुत बहुत आभार आपका, और ये इस निमंत्रण के लिए भी और इस मंच के लिए भी, और आशा रानी जी और बाकी सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं, और अनीता जी, आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। ये मेरी आज की जो रचना है, ये थोड़ा सा फलसफा है जिंदगी का। जिंदगी को जीना पड़ता है उसकी शर्तों के साथ, जिंदगी को जीना पड़ता है उसकी शर्तों के साथ, बनते टूटते बिगड़ते संवरते रिश्तों के साथ, बनते टूटते बिगड़ते संवरते रिश्तों के साथ, हर मोड़ पर आने वाले मोड़ के इंतजार के साथ, हर मोड़ पर आने वाले मोड़ के इंतजार के साथ, हर आंसू हर हंसी हर चढ़ाव उतार के साथ ये जिंदगी है। तो यहाँ पे हमारी नहीं चलती है, तो हर मोड़ पर आने वाले मोड़ के जीना पड़ता आने वाले मोड़ के इंतजार के साथ, हर आंसू हर हंसी हर चढ़ाव उतार के साथ, खुशनुमा एहसास तो कभी उसकी तलखियों के साथ, खुशनुमा एहसास तो कभी उसकी तलखियों के साथ, स्याह रात की गहरी होती उसकी तारीकियों के साथ, मुंडेर पर उतरती शाम के आने की आहटों के साथ, मुंडेर पर उतरती शाम के आने की आहटों के साथ, दबे पांव दहलीज पर आकर ठहरे सन्नाटों के साथ, दबे पांव दहलीज पर आकर ठहरे सन्नाटों के साथ, साहिल से टकराकर लौटती लहरों की गूंजों के साथ, साहिल से टकराकर लौटती लहरों की गूंजों के साथ, कांटों में उलझे हौसलाए गुलों के जज्बों के साथ, कांटों, क्योंकि जो फूल खिलते कांटों के साथ उनका भी हौसला ही होता है, तो कांटों में उलझे हौसलाए गुलों के जज्बों के साथ, अजनबी राहें अजनबी लोग अजनबी एहसासों के साथ, कुछ जाने पहचाने चेहरे तो कुछ अनदेखे ख्वाबों के साथ, जिंदगी की जद्दोजहद में जूझते उसकी जहमतों के साथ, जहमत मीन्स उसकी मुश्किलों के साथ, जिंदगी की जद्दोजहद से जूझते उसकी जहमतों के साथ, कभी मुतमईन होकर, मुतमईन मीन्स संतुष्ट होकर, कभी मुतमईन होकर तो कभी शिकवे शिकायतों के साथ, कभी रुकी सी कभी मानिंदे दरिया की रवानी के साथ, कभी रुकी सी कभी मानिंदे दरिया की रवानी के साथ, सहने चमन से होकर गुजरे हुए मौसम की वीरानी के साथ, सहने चमन से होकर गुजरे हुए मौसम की वीरानी के साथ, तिनकों के नशेमन से निकलकर तूफान की मौजों के साथ, तिनकों की नशेमन मीन्स घोंसला, तिनकों के नशेमन से निकलकर तूफान की मौजों के साथ, धुंध की चादर ओढ़े सुबह की ओस की बूंदों के साथ, ये जिंदगी है, हमें जीना पड़ता है लम्हा दर लम्हा उसकी शर्तों के साथ, ये जिंदगी है, हमें जीना पड़ता है लम्हा दर लम्हा उसकी शर्तों के साथ। ये हमारी आज छोटी सी मेरी पेशकश थी और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बढ़िया भारगवी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, और धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए, आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद आपका। मुख्य अतिथि महोदया को भी आपकी रचना बहुत पसंद आई, निश्चित रूप से
उसका हाँ, अच्छी रचना है तो सबको पसंद आएगी, और आपने प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी उसकी रचना। बहुत आभार तो अनीता जी आगे बढ़ेंगे अब हम जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम चाहेंगे कि आशा रानी जी आएं और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आशा रानी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक मंच और महिला मंच को सादर नमन। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि अनीता झा जी और विशिष्ट अतिथि भार्गवी दीदी, श्री राम स्वरूप कुशवाहा जी, प्रबल प्रताप जी और उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और सादर वंदन करती हूँ। अभी अभी पहलगाम में बहुत मार्मिक घटना हुई है, जिससे सभी भारतीयों का मन बहुत विचलित, द्रवित है और सब में एक उबाल है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या निर्णय ले रही है, क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये आतंकी हमला सहते सहते अब इस बार कुछ दूसरा ही रुख है। सबसे पहले मैं सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और परिजनों को संवेदना व्यक्त करती हूँ। आज की मेरी रचना इसी पर आधारित है। पहलगाम की चित्कार। पहलगाम की चित्कार, शांतवादियों, धरती का स्वर्ग कश्मीर में गूंजी, कैसी ये गोलियों की आवाज। शांतवादियों, धरती का स्वर्ग कश्मीर में कैसी ये गूंजी गोलियों की आवाज। पहलगाम की धरती पर कर दिया कैसा ये अंजाम। पहलगाम की धरती पर कर दिया कैसा ये अंजाम। फूलों की रंगत में घुलता लहू का रंग, फूलों की रंगत में घुलता लहू का रंग, किस जालिम ने है बिखेरा ये चीख का सरगम। किस जालिम ने है बिखेरा ये चीख का सरगम। कल तक जहां खिलखिलाती थी हंसी, आज वहां पसरा है मातम और बेबसी। कल तक जहां खिलखिलाती थी हंसी, आज वहां पसरा है मातम और बेबसी। निर्दोषों की आहें अपनों का करुण क्रंदन, निर्दोषों की आहें अपनों का करुण क्रंदन। कैसा यह मंजर, कैसा यह बंधन। आतंक के सायों ने छीना है अमन, आतंक के सायों ने छीना है अमन। हर शख्स में बसा है डर और वहम, हर शख्स में बसा है डर और वहम। मासूम निगाहों में बस एक ही सवाल, मासूम निगाहों में बस एक ही सवाल। क्यों बेरहमी से छीना गया उनका संसार, क्यों बेरहमी से छीना गया उनका संसार। धरती की कोख भी रो रही है आज, धरती की कोख भी रो रही है आज, जब बेटों की लहू से भींगा है ताज, जब बेटों की लहू से भींगा है ताज। कब थमेगा यह खूनी खेल का मंजर, कब थमेगा यह खूनी खेल का मंजर। कब तक चुभेगा सीने में आतंकियों का खंजर, कब तक चुभेगा सीने में आतंकियों का खंजर। हम याद रखेंगे हर उस जान को, हम याद रखेंगे हर उस जान को जो खो गई इस दर्दनाक शाम को, जो खो गई इस दर्दनाक शाम को।
प्रार्थना कर रहे हम परम शक्ति से, प्रार्थना कर रहे उस परम शक्ति से हम, मिले अमन मिट जाए हर जुल्म और सितम, मिले अमन मिट जाए हर जुल्म और सितम। शांतवादियों धरती का स्वर्ग कश्मीर में, कैसी ये गोलियों की आवाज़, कैसी ये गोलियों की आवाज़, पहलगाम की धरती पर दिया कैसा ये अंजाम। धन्यवाद। बहुत मार्मिक आपकी बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत सुंदर श्रद्धांजलि। पूरे विश्व इस शब्द करके रख दिया है। सब में आतंक का वातावरण फैला हुआ है। हर जगह पाकिस्तान आतंक के नाम से ही जाना जाने लगा है। बहुत अच्छी रचना आपकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छी टिप्पणी के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अभी हमारे पटल पर पधार चुकी हैं महिला काव्य मंच कर्नाटक की प्रभारी ममता सिंह जी और गीता चौबे जी, दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्रमानुसार यानी कि जैसे जुड़ते गए हैं उसी क्रम से मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय कोमल प्रसाद राठौर जी को। आदरणीय कोमल प्रसाद राठौर जी आए और स्वागत है राठौर साहब। मैं एक व्यंग की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज अच्छी आ रही है, एकदम ठीक। एक व्यंग की छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। चर्चा चाहे जिधर का हो, चर्चा चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। चर्चा चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। चर्चा चाहे जिधर का हो, हाथ में चाहे बंदूक हो, हाथ में चाहे बंदूक हो, मगर निशाना नजर का हो। हाथ में चाहे बंदूक हो, मगर निशाना नजर का हो। चर्चा जिस भी फिकर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। मौत तो आनी है एक दिन, मौत तो आनी है एक दिन, बातें मगर लंबी उम्र का हो। मौत तो आनी है एक दिन, बातें मगर लंबी उम्र का हो। चर्चा जिस भी फिकर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। आगे है, पर्वत चढ़ना कठिन काम है, पर्वत चढ़ना कठिन काम है, पर्वत चढ़ना कठिन काम है, मगर हौसला सफर का हो, मगर हौसला सफर का हो। फैसला चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। बाग खिला हो सुंदर सा, बाग खिला हो सुंदर सा, बाग खिला हो सुंदर सा, पानी चाहे गटर का हो। बाग खिला हो सुंदर सा, पानी चाहे गटर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। चर्चा चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। आज लोग सब गांव छोड़कर शहर जाने लगे हैं, उस पर दो पंक्तियां हैं। गांवों से अपनापन हो, भले ही शहर में आ रहे हों, लेकिन गांवों से अपनापन हो, गांवों से अपनापन हो, जीवन चाहे शहर का हो। गांवों से अपनापन हो, जीवन चाहे शहर का हो। फैसला चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी सफर का हो, मगर जिंदगी सफर का हो। अंतिम छंद है, मंजिल पाना है कोमल, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल पाना है कोमल, मंजिल पाना है कोमल, चाहे कठिन डगर का हो, चाहे कठिन डगर का हो। मंजिल पाना है कोमल, चाहे कठिन डगर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। चर्चा चाहे जिधर का हो, मगर जिंदगी बसर का हो। धन्यवाद। बहुत शानदार। चर्चा चाहे उनकी जिंदगी की चाहत बनी रहे, यही लगता है अभी वातावरण को देखते हुए। चर्चा चाहे जिधर का हो, सुकून की जिंदगी का बसर हो। बहुत शानदार आपकी रचना। बहुत बहुत आभार आपकी
समीचीन और अच्छी टिप्पणी के लिए। और हम आपकी टिप्पणी सुनने के बाद में मैं समझता हूँ कुंवर प्रसाद जी की जो रचना थी व्यंग था, और व्यंग भी एक ऐसी विधा है कि व्यंग और कहीं क्योंकि परिहास नहीं था, उसमें कोई व्यर्थ का हास नहीं था, बहुत सटीक बातें थी। बहुत अच्छा राठौर साहब। और अब हमें आगे बढ़ना होगा और आगे हम आमंत्रित करना चाहेंगे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहते ना कि जो प्रतिनिधि जी ने जो बातें कही आपने उसको स्वीकार किया, अच्छा किया, बहुत बहुत आभार आपका भी। और अब हम एडवोकेट अंजू भारती जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो एडवोकेट अंजू भारती जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पटल को नमन करती हूँ और सबसे पहले आदरणीय नरेश नाथ सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस संस्था को देश ही नहीं विदेश में भी बनाकर साहित्यिक गतिविधियों का पताका फहराने की कोशिश की है। उनके इस कोशिश में हम सभी उनके साथ हैं। बहुत बहुत आभार उनका करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच बेंगलुरु के अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप भाई का भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस पटल से जोड़कर मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रबल भैया का धन्यवाद, आदरणीय गीता जी, कोमल प्रसाद जी, अनीता जी, हमारे आज की मुख्य अतिथि आशा रानी जी, भार्गवी दी, और जितने भी जुड़ेंगे जुड़ चुके हैं सभी का अभिनंदन करते हुए मेरी छोटी सी रचना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पहलगांव में हुए इस खूनी खेल पर है। बहुत तकलीफ हुआ, मतलब जाति पाति का बंटवारा करते हुए वहां पे ये खून का जंग खेला गया। बहुत निशंस, बहुत ही दुखदाई हम सबों के लिए। एक श्रद्धा सुमन। पहाड़ों की वो घाटी थी, पहाड़ों की वो घाटी थी, जहाँ सुकून की बाती थी। गूंजे वहाँ करुण एक चीख, गूंजे वहाँ करुण एक चीख, मानवता मांग रही थी भीख, मानवता मांग रही थी भीख। पहाड़ों की वो घाटी थी। निर्दयी मनुष्य का क्रूर प्रहार, निर्दयी मनुष्य का क्रूर प्रहार, जैसे धरा पर टूटा कहर, जैसे धरा पर टूटा कहर। धर्म मजहब की कैसी ये रार, धर्म मजहब की कैसी ये रार, हृदय हुआ है आज भी भार, हृदय हुआ है आज भी भार। पहाड़ों की वो घाटी थी। टूटे घर उजड़ा संसार, टूटे घर उजड़ा संसार, चारों ओर बिखरा है विकार। पहले जहाँ था शांति का वास, अब केवल हिंसा का उल्लास, अब केवल हिंसा का उल्लास। पहाड़ों की वो घाटी थी, जहाँ सुकून की बाती थी। निर्बलता है या निर्ममता है, निर्बलता या निर्ममता है, या पापों की परिणति है ये, या पापों की परिणति ये है। क्या सोच रहा वो क्रूर हृदय, जिसने मिटाया जीवन स्वर। पहाड़ों की वो घाटी थी, जहाँ
सुकून की बातें थी। रोया होगा नभ उस घड़ी, रोया होगा नभ उस घड़ी, कांपी होगी धरती पूरी, कांपी होगी धरती पूरी। जैसे कोई बन जाए महान, कैसे कोई बन जाए महान, मार कर निज भाई समान। पहाड़ों की वो घाटी थी, जहाँ सुकून की बातें थी। गूंजे वहाँ करुण एक चीख, मानवता मांग रही थी भी। जय हम हिंदी, जय हिंदुस्तान, अब तो छू ले ऊंचा गगन। रौंदो दुष्टों के हर चाल, रौंदो दुष्टों के हर चाल, बचाओ अपना हिंद विशाल। पहाड़ों की वो घाटी थी, बहुत सहेलियां अब सहना छोड़ो, बहुत सहेलियां अब सहना छोड़ो, शौर्य नया तुम फिर से ओढ़ो। अब न होगा बलिदान प्रबल, अब न होगा बलिदान प्रबल, अब शत्रु को दो कर्मों का फल। पहाड़ों की वो घाटी थी, जहाँ सुकून की बातें थी। गूंजी वहाँ एक करुण एक चीख, मानवता मांग रही थी भीख, मानवता मांग रही थी भीख। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। अंजू जी बहुत सुंदर। जन्नत मन्नत का द्वार जहन्नुम का द्वार हो गया पहलगाम। वाकई आपकी बहुत शानदार मार्मिक रचना। इंसेक्ट हैवान बन मुर्दा दिली का अद्भुत ये खेल था। आतंक भूत मन का डेरा खोल कर रहा था नर्क का द्वार। बहुत शानदार आपकी रचना। जी सबको नमस्कार। मैं थोड़ा लेट से जुड़ी। बाद में जी हाँ बिल्कुल, आपका संज्ञान लिया आपका, तो आप नहीं पता चला आपका। बहुत समस्या किसी को भी हो सकती है, किसी को भी जाना हो सकता है। हाँ, वो सुंदरकांड का पाठ चल रहा है जरा प्रबल प्रताप जी। जी जी। तो मैं अपनी रचना पढ़ ली। पाठ पूरा किया यहाँ तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। जी ठीक है। अच्छा अच्छा। नमस्ते ममता जी। जी जी नमस्ते ममता। हाँ नमस्ते आशा जी। नमस्कार ममता जी। नमस्ते भार्गवी दीदी, कैसी हैं आप? सब लोग सबों को मेरा प्रणाम। नमस्कार ममता जी। जी 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 हाँ नमस्कार नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जी जी स्वागत। तो मैं थोड़ा स्वागत है। जी जी मैं थोड़ा जो भी पटल पर चल रहा है उससे थोड़ा हटकर अपनी ये कविता रखना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने सुनी है, लेकिन इस पटल पर ये मेरी रचना पहली बार है। तो इस रचना में आप पति पत्नी के संबंधों को किस तरह से जीना चाहिए, उसके लिए मैंने इसकी व्याख्या इसमें की है कि तुम्हारी मैं, शीर्षक है तुम्हारी मैं। तुम्हारा कुछ अनकहा कह समझ लूं मैं, तुम्हारा कुछ अनकहा कह समझ लूं मैं, मेरा कुछ सुना अनसुना कर दो तुम, मेरा कुछ सुना अनसुना कर दो तुम। कुछ नजर जो आए बेमतलब सा, कुछ नजर जो आए बेमतलब सा, नजर अंदाज कर दो तुम। कुछ नजर जो आए
बेमतलब सा नजरअंदाज कर दो तुम। ये जिंदगी की कश्ती ऐसे पार कर ले हम, ये जिंदगी की कश्ती ऐसे पार कर ले हम। और जो आगे की पंक्तियां हैं उस पर मैं आपका विशेष स्नेह चाहूंगी कि इस जिंदगी के वृत्त में, इस जिंदगी के वृत्त में पूरी परिधि को पार करने में तुम्हारा पूरा व्यास बन जाऊं मैं। इस जिंदगी के वृत्त में पूरी परिधि को पार करने में तुम्हारा पूरा व्यास बन जाऊं मैं। अगर पूरा व्यास नहीं बन सकते, अगर तुम पूरा व्यास नहीं बन सकते तो बस त्रिज्या ही बन जाओ तुम, तो बस त्रिज्या ही बन जाओ तुम। ये ककरीले पथरीले रास्ते मस्ती में कट जाएंगे, ये ककरीले पथरीले रास्ते मस्ती में कट जाएंगे। कब साहिल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब साहिल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पर तुम्हारा शून्य बनना खलेगा, तुम्हारा शून्य बनना खलेगा। इसलिए पूरा व्यास बनना तुम, कुछ अनकहा भी समझ लेना तुम, कुछ अनकहा भी समझ लेना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो अपनी इस कविता के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि घर में सुंदरकांड पाठ चल रहा है तो मुश्किल है बहुत सारा समय देना। तो आज प्रबल प्रताप जी को मैं सुन रही थी, बहुत सुंदर मन संचालन और बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने सबको बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। बजरंगबली की प्रणाम हम यहीं से करते हैं हम लोग। जी जी जी, जरूर जरूर, मेरी तरफ से कृपा भी मिलेगी और आपको जी, मैं सबकी तरफ से उनको अर्जी जरूर लगाऊंगी। जी जी जी, नमस्कार 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 नमस्कार। और ममता जी के इस काव्य पाठ के पश्चात हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि अब चूंकि एक मंच के एक इकाई के अध्यक्ष का काव्य पाठ हो चुका है, तो हम चाहते हैं दूसरी इकाई के अध्यक्ष का भी काव्य पाठ हो जाए। तो हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे आदरणीय रामस्वरूप कुशवाहा जी को, आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है कुशवाहा जी। मंच को नमन। स्वागत है कुशवाहा जी। मंच को नमन। जब अचानक नाम आ जाता है, मैं सोच रहा था कि अंजू भारती जी को बोलता है कि आप मंच संचालन कीजिए, और प्रबल जी का टाइम हो रहा है, उनको दूसरी गोष्ठी में कहीं जुड़ना है, तो इसलिए 5:15 बजे वो विदा लेना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा मेरे से पहले हमने इसीलिए आपको हमने इसीलिए आमंत्रित किया था। आप अपना काव्य पाठ कर लें, फिर आराम से आप चाहें तो आप स्वयं ही संचालन कर सकते हैं। हाँ। और हम हमारे जाने के बाद इसलिए हमने ऑप्शन 2 कर दिए थे, जैसे आपकी इच्छा होगी जिससे करेंगे आप अपना काव्य पाठ कर दीजिए, फिर ठीक है, ठीक, अच्छा लगेगा। स्वागत है। मंच को नमन। जो सोचा नहीं था वो आज सुनाने जा रहा हूँ। हर किसी में है अच्छाई, हर किसी में है अच्छाई, चश्मा उतार देख ले भाई। हर किसी में है अच्छाई, चश्मा उतार देख ले भाई। केवल तेरी नज़र का धोखा, वरना तो सिर्फ है अच्छाई। केवल तेरी नज़र का धोखा, वरना तो सिर्फ है अच्छाई। जो भी तेरे मन के मुताबिक, उसको ही तू कहता अच्छा। जो भी तेरे मन के मुताबिक, उसको ही तू कहता अच्छा। वरना तो दुनिया ही ख़राब, केवल समझे खुद को अच्छा। वरना तो दुनिया ही ख़राब, केवल समझे खुद को अच्छा। हर एक प्राणी मैं रब बसता, हर एक प्राणी मैं रब बसता, फिर कैसे वो हुआ ख़राब। हर एक प्राणी मैं रब बसता, फिर कैसे वो हुआ ख़राब। तू ही नहीं देख पाता है, इसीलिए सब लगे ख़राब। तू ही नहीं देख पाता है, इसीलिए सब लगे ख़राब। सतगुरु आए पर्दा हटाने, रूह को रब से है मिलवाने। सतगुरु आए पर्दा हटाने, रूह को रब से है मिलवाने। सच है क्या झूठ है क्या, स्वरूप तुझको है दिखलाने। सच है क्या झूठ है क्या, स्वरूप तुझको है दिखलाने। स्वरूप तुझको है दिखलाने। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपके चश्मा का चश्मा उतार के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। नाम के स्वरूप आपकी रचना बहुत शानदार। धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं चाहूँगा अनीता जी, अपना क्या नाम इनका, अंजू भारती जी मंच संचालन की सेवा संभालें और प्रबल जी को आमंत्रित कर दें ताकि ये यहाँ से फ्री हो पाए, नहीं तो दो जगह इनका दिमाग चल रहा होगा। जी, तो मैं आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल भैया को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी लेखनी के साथ आए, हम सभी को अनुग्रहित करें। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। हाँ, मुझे 5:15 बजे जाना था दूसरी गोष्ठी में, तो बहुत अच्छा किया आदरणीय ने कि मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको निवेदन कर दिया। एक मुक्तक कहूँगा और मुक्तक के अलावा एक रचना प्रस्तुत करूँगा। यद्यपि आज समय घटना बहुत बड़ी हुई है और उस घटना के ऊपर नहीं, लेकिन उसी तरह की घटनाओं के ऊपर एक रचना प्रस्तुत करूँगा। तो एक मुक्तक, तुम्हारे कारनामे घृणित हैं मेरे पड़ोसी, तुम्हारे कारनामे घृणित हैं मेरे पड़ोसी, हमारे सनातनियों की हत्या के हो तुम दोषी, हमारे सनातनियों की हत्या के हो तुम दोषी, तुमने गलती की है सरेआम ये घटना करके, तुमने गलती की है सरेआम ये घटना करके, पानी बंद है तुम्हारा मत करो अब सरगोशी, पानी बंद है तुम्हारा मत करो अब सरगोशी। कोई न कोई उपाय किए जाएंगे, कोई न कोई उनके लिए। और लेकिन फिर भी मैं सभी एक बहुत पुरानी, करीब 15-16 साल पहले की घटना के ऊपर रचना उस वक्त लिखी थी। डेट भी पड़ी हुई है डायरी में मेरी, 28/8/2009 एक तब की रचना है ये। जिस प्रकार अभी हम एक घटना के बाद में सिर्फ पाकिस्तान 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 बात कर रहे हैं और कुछ लोग करते करते पाकिस्तान का पक्ष करते करते और विपक्ष करते पक्ष में भी आ गए हैं कुछ लोग। तो हम लोग क्या होता है कि किसी बात का, जी हम कई बार उसका अर्थ का जी माफी चाहूंगी, बीच में बोल रही हूँ कि साहित्यकारों को जरूरत नहीं होती किसी भी चीज के बारे में मतलब कहने की कि है मेरे पास, क्योंकि आप इतने दिनों से लिखते आ रहे हैं, सभी को पता है। नहीं ऐसा नहीं, मेरे एक घटना के बारे में है कि असल में क्या घटना ध्यान आते कि जैसे ही पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, ऐसे 16 साल पहले हम लोगों ने जिन्ना फौज किया था, उसका कोई लाभ हमें नहीं हुआ था। तो एक घटना हुई थी कि आडवाणी जी गए थे और उन्होंने वहां जिन्ना की समाधि पर उन्होंने कहा था कि जिन्ना सेक्युलर था। वो सेक्युलर कहने का शायद उनका मतलब रहा था जिन्ना शायद बाकी लोग जो थे इतने अधिक सांप्रदायिक हो चुके थे, वो चाहते ही थे कि किसी भी प्रकार हमको कितने भी टुकड़े की सत्ता मिल जाए, यदि ऐसा कुछ निर्णय होता कि उनको जितना भारत अभी है उससे भी कम मिलता तो शायद उसको भी स्वीकार कर लेते और भी ज्यादा कंटक हमारी राहों में होते। तो उस वक्त रचना छोटी सी लिखी थी कि उसी समय घटना, डेट इसलिए बतानी पड़ी कि उस समय लिखी गई थी इसलिए। कल कह रहे थे आडवाणी जी कि धर्मनिरपेक्ष हैं। कौन? जिन्ना जी। कल कह रहे थे आडवाणी कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं मगर हम पूरी बात न सुन सके। कल कह रहे थे वे कि धर्मनिरपेक्ष हैं मगर हम पूरी बात न सुन सके। परसों शायद शेषराजी जी ने भी कहा था कहीं पर कि बंटवारे के जिम्मेदार और भी थे, बंटवारे के जिम्मेदार और भी थे। काश कि उस दिन हम लोगों ने आडवाणी जी की पूरी बात सुन ली होती, तो अगर मेन कल्प्रिट अगर जिन्ना जी के अलावा और भी बहुत से कल्प्रिट थे, उनके नाम भी आते और चर्चा होती, स्वस्थ चर्चा होती। आज भी पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो आधे लोग कहते हैं उस पर हमला कर दो, आधे लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। हम कोई चर्चा नहीं करते, कोई सही नीति नहीं बन पाती, इसीलिए हम हमेशा हर मुद्दे पर पीछे रह जाते हैं। हमने ध्यान ही नहीं दिया से शब्दों को कभी सामने आने नहीं दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया से शब्दों को कभी सामने आने नहीं दिया। इतिहास कोई समाचार या रिपोर्ट नहीं है, इतिहास कोई समाचार या रिपोर्ट नहीं जिसे जाकर सत्यापित आज कर सकें। इतिहास कोई समाचार या रिपोर्ट नहीं के जिसे जाकर सत्यापित आज कर सकें। चाटकारों ने अलंबरदारों से अपनी सुविधा से, चाटकारों ने अलंबरदारों ने अपनी सुविधा से, अपने लाभ हानि से इतिहास लिखा है। हमेशा इतिहास ऐसे लिखा जाता है कि जो जीवित बच जाता है वही इतिहास अपने हिसाब से लिखवाता है। चाटकारों ने, अलंबरदारों ने अपनी सुविधा से, अपने लाभ हानि से इतिहास लिखा है। न तो पहले ही कोई जांच हो, कभी कितनी
न तो पहले ही कोई जांच हो पाई कभी इतिहास की या लिखने वालों के प्रयास की। न तो पहले ही कोई जांच हो पाई किसी इतिहास की या लिखने वालों के प्रयास की। फिर क्यों बवाल हो रहा है, फिर क्यों बवाल हो रहा है। जिन्ना की भूमिका क्या हम बदल सकते हैं? ऐसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की भूमिका नहीं बदल सकते हम। फिर क्यों बवाल हो रहा है, जिन्ना की भूमिका क्या हम बदल सकते हैं। और अंतिम पद मैं कहना चाहता हूँ कि हम भूले गांधी, सावरकर, सुभाष, भगत और लाला को। हम भूले गांधी, सावरकर, सुभाष, भगत और लाला को। जिन्ना गाथा गाकर क्या करेंगे हम देश का भला, क्या करेंगे हम देश का भला। तो हम अभी देश का भला पाकिस्तान की गाथा गाकर नहीं कर सकते, किसी के दुष्कर्मों की गाथा नहीं कह सकते। हमें निश्चित रूप से एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी, उस योजना के तहत ही अपने को बचाना ही पड़ेगा, सामने वाले को भी नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। इसीलिए उस परिप्रेक्ष्य में मैंने रचना पढ़ने का प्रयास किया। यदि मेरी रचना अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं दूसरी गोष्ठी में जाना है आपसे, तो व्यक्तिगत रूप से अनुमति मांग चुका था मैं। आपकी रचना के भाव, आपके लिए 2 शब्द। घर परिवार या देश समाज। घर परिवार या देश समाज सभी अच्छे करे व्यवहार, सभी अच्छे करे व्यवहार। बहुत ही सुंदर आपकी कविता, उसके भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मंच को संभाला। और अभी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गीता जी को कि आप आए और अपनी रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें। गीता जी के बारे में आप सबको पता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साहित्य की हर विधाओं पर लिखती आ रही। जितना अच्छा लिखती है उतना ही अच्छा बोलती है, उससे भी सरल हृदय की मल्लिका मेरी बड़ी ही अच्छी प्यारी सहेली भी है। तो आप आइए, आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। बाकी एक रिक्वेस्ट है, बाकी सभी अनम्यूट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, क्योंकि आवाज़ आती है दूसरी जगह से। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। और माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी साहित्यगणों को मेरा अभिवादन। और आजकल जो स्थिति चल रही है उस पर ही कुछ पंक्तियाँ रखने को जी कर रहा है। तो ये शब्द सुमन अर्पित होगा जो स्वर्ग में गए उनके लिए। शीर्षक है हरियाली पर ढकता अंगार। हवाओं की सरसराहट गोलियों की धड़धड़ाहट में बदल गई। हवाओं की सरसराहट गोलियों की धड़धड़ाहट में बदल गई। ट्यूलिप की खुशबू बारूदों की महक में समा गई। हवाओं की सरसराहट गोलियों की धड़धड़ाहट में बदल गई। ट्यूलिप की खुशबू बारूदों की महक में समा गई। स्वर्ग की दिव्यता को यह कैसी नजर लगी, स्वर्ग की दिव्यता को यह कैसी नजर लगी। प्रकृति की हर सुषमा दहशत के समंदर में समा गई। प्रकृति की हर सुषमा दहशत के समंदर में समा गई। हनीमून पर जाते समय नवविवाहित जोड़ों ने क्या सोचा होगा कभी। हनीमून पर जाते समय नवविवाहित जोड़ों ने क्या सोचा होगा कभी कि जिस स्वर्ग में विचरण करने जा रहे हैं उसे पल भर में बना दिया जाएगा एक बज बजाते दोजख की जमीन। कि जिस स्वर्ग में विचरण करने जा रहे हैं उसे पल भर में बना दिया जाएगा एक बज बजाते दोजख की जमीन। उस नैना विराम हरितिमा की जगह, उस नैना विराम हरितिमा की जगह रक्त समान लाल अंगारों को देखना, स्वर्गिक आनंद को नारकीय दहशत का जामा पहने देखना, क्या सोचा होगा किसी ने भी। उस नैना विराम हरितिमा की जगह रक्त समान लाल अंगारों को देखना, स्वर्गिक आनंद को नारकीय दहशत का जामा पहने देखना, क्या सोचा होगा कभी किसी ने। आतंकवाद का यह घिनौना चेहरा, आतंकवाद का यह घिनौना चेहरा न खुद चैन से रहेंगे और न किसी को रहने देंगे। आतंकवाद का यह घिनौना चेहरा न खुद चैन से रहेंगे और न किसी को रहने देंगे। जियो और जीने दो की जगह न जिएंगे और न जीने देंगे। जियो और जीने दो की जगह न जिएंगे और न जीने देंगे। यह कैसा नियम, यह कैसा नियम, इससे मिलेगा क्या।
इस अन्याय के खिलाफ क्या बच पाएंगे वे? इस अन्याय के खिलाफ क्या बच पाएंगे वे उस परम शक्ति से जिसके घर देर है पर अंधेर है? इस अन्याय के खिलाफ क्या बच पाएंगे वे उस परम शक्ति से जिसके घर देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन आएगा जब ये घुटने टेकेंगे। एक दिन आएगा जब ये अमन चैन का अर्थ समझेंगे। एक दिन आएगा जब ये घुटने टेकेंगे। एक दिन आएगा जब ये अमन चैन का अर्थ समझेंगे। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समय रहते इनको इनकी औकात बतलानी पड़ेगी। अपनी परम शक्ति दिखानी पड़ेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाव सुमन अर्पित करती हूँ। और अगर आपकी कोई समय हो तो क्या मैं एक अन्य कविता पढूं? बहुत सुंदर। जय भाई बताइए। जी हमेशा की तरह आपकी रचनाएं आप पढ़िए, एक पढ़िए। अभी अब मुझे लगता है कि दो लोग और बच्चे बाकी हैं। आप पढ़िए। रचना पढ़ती हूँ। ये भी लगभग वैसा ही है। शीर्षक है हाल। शहर की चाल बदली है, भला कैसे न बदले हाल। शहर की चाल बदली है, भला कैसे न बदले हाल। शजर की जान जब जाती, भला सूखे न क्यों ये ताल। किनारों ने बगावत की लगाए आग में किनारों ने बगावत की लगाए आग। जब तूफान बना घर का वही भेदी, मिलाली शत्रु से निजतान। बना घर का वही भेदी, मिलाली शत्रु से निजतान। भटकते स्याह राहों पे किसी मजबूर माँ के लाल। भटकते स्याह राहों पे किसी मजबूर माँ के लाल। शहर की चाल बदली है, भला कैसे बदले हाल। और ये आपकी एक बंद है। समंदर से खफा होकर चली लहरें कलेजा तान। समंदर से खफा होकर चली लहरें कलेजा तान। हुआ रक्षक जहाँ भक्षक करे अब क्या भला नादान। दुहाई दे किसे अब वे सनम जब ठोकता है ताल। दुहाई दे किसे अब वे सनम जब ठोकता है ताल। शहर की चाल बदली है, भला कैसे न बदले हाल। शहर की चाल बदली है, भला कैसे न बदले हाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वास्तविकता का दिया आपने आपकी रचना। बहुत सुंदर आपकी रचना जी। और उससे भी सुंदर आपने पढ़ा। आपके लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। कि आपस की मतभेद मिटाकर रहे मिलकर प्यार जगता कर। पर रुको नहीं बढ़ते जाओ, रौंदो शत्रु के सीने को। रौंदो शत्रु के सीने को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विलंब नहीं करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और मैं अनीता जी को देख रही हूँ, तो मैं अनीता जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए। अनीता कुमारी जी को। अनीता जी आप आए। अनीता कुमारी जी। दो अनीता है, एक अनीता झा है, एक अनीता कुमारी। अनीता कुमारी को बुला रही हूँ। अनीता कुमारी को बुला रही हूँ जी। नमस्ते सभी लोगों को, इस मंच को नमस्ते। मैं सरस्वती वंदना नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। राम स्वरूप भैया को उसके लिए
क्षमा है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सरस्वती वंदना में दिया था, लेकिन मैं समय से नहीं जुड़ पाई, इसलिए मैं नहीं कर पाई सरस्वती वंदना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ही करना था ना आज, इसीलिए। आपकी सरस्वती वंदना अच्छी भी होती है। मैं भी वो जो अभी जिस तरह से कश्मीर में हुआ है ना, उसी को लेके मैं सरस्वती वंदना लिखी थी। तो मुझे आज वही करना था, लेकिन फिर मैं आपको बताई ना, उसके कारण मैं जुड़ नहीं पाई। और ऐसे भी आपकी सरस्वती वंदना ज्यादा अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद आती है आपकी लिखी हुई जो वंदना है वो। और गाने की शक्ति माँ सरस्वती ने मुझे नहीं दी सिर्फ बोलने की शक्ति दी है। मेरा गाना अच्छा नहीं होता है। बोलिए आप बोलिए। जी चलिए, तो मैं अभी माँ और एक बच्चे का जो है, किस तरह से माँ अपने बच्चे को तैयार करती है, फिर वो भी माँ बनती है, तो उसी रिलेशन में मेरी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। कविता थोड़ी लंबी है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात। दोपहर के 3 बजे थे। कहानी के गद्य के रूप में एक कविता लिखी गई है। दोपहर के 3 बजे थे। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। दोपहर के 3 बजे थे। थी माँ प्रसव पीड़ा से बेहाल। उमर घुमर रही मन में एक ही बात। उमर घुमर रही मन में एक ही बात। 9 महीने का सपना होगा साकार। आज होगी मेरे नवजीवन की जिंदगी से पहली मुलाकात। आज होगी मेरे नवजीवन की जिंदगी से पहली मुलाकात। तभी गूंजा नवजात का क्रंदन। तभी गूंजा नवजात का क्रंदन। हर्षोल्लास से भर गया घर आंगन। दाई माँ के हाथों में देख ताजे फूल सी खिली एक नन्ही गुड़िया। दाई माँ के हाथों में देख ताजे फूल सी खिली एक नन्ही गुड़िया। खिल उठा माँ का मन, ले गोद में अपने अक्स को। जीवन हुआ उसका धन्य, जीवन हुआ उसका धन्य। आगे की तैयारी अभी बाकी थी। आगे की तैयारी अभी बाकी थी। यह तो उसकी बिटिया की जिंदगी से पहली मुलाकात थी। यह तो उसकी बिटिया की जिंदगी से पहली मुलाकात थी। जाने और कितनी मुलाकातें उसे करवानी थी। जाने और कितनी मुलाकातें उसे करवानी बाकी थी। आशा दीदी, ये कहीं ना कहीं मैं आपसे इंस्पायर होकर लिखी हूँ। ये जो है वो उसको। कुम्हार सी दी सहारा एक हाथ से। कुम्हार सी दी सहारा एक हाथ से, दूसरे हाथ से बिटिया को थपकाया। कठोरता और कोमलता के मिले जुले रूप से, कठोरता और कोमलता के मिले जुले रूप से परिचय उसका करवाया। जिंदगी की दूसरी मुलाकात का यह था बड़ा ही प्यारा नजारा। जिंदगी की दूसरी मुलाकात का यह था बड़ा ही प्यारा नजारा। बीत रहा था पल पल बचपन, चुपके से आ गया यौवन। बीत रहा था पल पल बचपन, चुपके से आ गया यौवन। बिटिया की आंखों में जन्म ले रहे थे छोटे बड़े अनगिनत स्वप्न। बढ़ रही थी माँ के दिल की धड़कन। जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे माँ के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। करवानी थी जिंदगी से, करवानी थी जिंदगी से तीसरी मुलाकात। थाम अपनी बिटिया का हाथ। स्वागत किया माँ ने बसंत के इस नवागमन का। स्वागत किया माँ ने बसंत के इस नवागमन का। करवाया परिचय फूल और कांटों से। करवा परिचय फूल और कांटों से। जीवन का एक नया सबक सिखाया। मंडरा रहे फूलों पर जो भंवरे, मंडरा रहे फूलों पर जो भंवरे, रूबरू उनसे भी करवाया। देख उन भंवरों को फूल कभी न भरमाया। माँ अपनी बिटिया को बता रही है, देख उन भंवरों को फूल कभी न भरमाया। बंद किया पंखुड़ियों में उनको ही, बंद किया पंखुड़ियों में उनको ही, जो उसके मन को भाया, जो उसके मन को भाया। माँ ने बिटिया को समझाया। बारी थी अब उड़ान भरने की, बारी थी अब उड़ान भरने की। खुली आंखों में सजे स्वप्न को एक नया आयाम देने की। कर्तव्य पथ की कठोर भूमि से मुलाकात अब की करवानी थी।
माँ को अब अपनी बेटी को कर्तव्य सिखाना था। कर्तव्य पथ की कठोर भूमि से मुलाकात अब की करवानी थी। संस्कार सभ्यता के पंख दिए, संस्कार सभ्यता के पंख दिए, हवाओं की अदृश्य गति से कराई पहचान, हवाओं की अदृश्य गति से कराई पहचान। दिखा खुले आसमान को कहा, दिखा खुले आसमान को कहा, यह पूरा अब तेरा है, यह पूरा अब तेरा है। पाले सीमाहीन क्षितिज को, पाले सीमाहीन क्षितिज को, या आधे में लौट चले, पाले सीमाहीन क्षितिज को, या आधे में लौट चले। यह निर्णय भी अब तेरा है। करा असली जीवन से बिटिया का साक्षात्कार, करा असली जीवन से बिटिया का साक्षात्कार। माँ थी अब लौट चली, माँ थी अब लौट चली। हिलोरे ले रहे थे मन में संशय ना जाने कितने, हिलोरे ले रहे थे मन में संशय ना जाने कितने। हारेगी या जीतेगी बिटिया, हारेगी या जीतेगी बिटिया। क्या पूरे होंगे उसके सारे सपने, क्या पूरे होंगे उसके सारे सपने। माँ का भय अन्यथा नहीं था, माँ का भय अन्यथा नहीं था। अपने अनुभव से व्यथित बहुत था, अपने अनुभव से व्यथित बहुत था। सोच रहा था उसका मन, सोच रहा था उसका मन। पहन जामा सामाजिक रीति रिवाज का, अपने ही तो करते हैं बेटियों का शोषण। पहन जामा सामाजिक रीति रिवाज का, अपने ही तो करते हैं बेटियों का शोषण। भ्रमित मन थोड़ा झुंझलाया था, भ्रमित मन थोड़ा झुंझलाया था। फिर संभाल कर स्वयं को उसने नई उम्मीद का चिराग जलाया था, फिर संभाल कर उसने मन को अपने नई उम्मीद का चिराग जलाया था। उधर बिटिया ने भी भरी उड़ान, उधर बिटिया ने भी भरी उड़ान बनाने अपनी नई पहचान। थी उम्मीद उसे शीतल हवा की, जब हमारे नवयौवन रहते हैं, हमारे नई नई सपने रहते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वही है, उधर बिटिया ने भरी उड़ान बनाने अपनी नई पहचान। थी उम्मीद उसे शीतल हवा की, परंतु कभी शर्त तो कभी गर्म हवा ने करने लगी उसे लहूलुहान। परंतु कभी सर्द तो कभी गर्म हवा करने लगी उसे लहूलुहान। कभी गिरती कभी संभलती, कभी थामने ममता का आंचल, कभी गिरती कभी संभलती, कभी थामने ममता का आंचल। हो जाती वह बेचैन, बेटियों को जब परेशानी होती है तो हमेशा उसे माँ की याद आती है। फिर एक दिन ऐसा आया, उसके अंतर्मन ने आवाज लगाया, फिर एक दिन ऐसा आया, उसके अंतर्मन ने आवाज लगाया। गिरना नहीं फितरत तेरी, गिरना नहीं फितरत तेरी, लिखनी है तुझको ही किस्मत तेरी। गिरना नहीं फितरत तेरी, लिखनी है तुझको ही किस्मत तेरी। हिम्मत ही है तेरा सरमाया, बढ़ आगे और निर्माण कर, बढ़ आगे और निर्माण कर, नव निर्माण कर, नव निर्माण कर, नव निर्माण कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत संस्कार की पाठशाला है ये, माँ ने ही बतलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद अनिता जी। आपकी कविता काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल, माँ होती। मेरी कविता की चंद पंक्ति अनीता जी के सम्मान में कि सृष्टि की कर्ता भी माँ है, आंगन की शोभा भी माँ है, आंगन की तुलसी सी माँ है, माँ हम सबकी रक्षक भी, माँ हम सबकी रक्षक भी। बिल्कुल, जिस माँ ने अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दिया, संस्कार दिया, उसकी बेटी हमेशा उड़ान ही भरेगी, जैसे मैं भी ले रही हूँ एक उड़ान। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और कार्यक्रम को आगे हम लोग घबरा जाते हैं, अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, उस समय हमें यही बताती है कि निर्माण करने वाले भी तो हम ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आदरणीय आशा रानी जी को आमंत्रित करती हूँ। हो गया कि आप आए। और अभी सभी का हो गया बहन जी, सभी का हो गया। अभी विनीता लेवानिया जी हैं।
आशा जी का हो गया? हाँ। अच्छा ठीक। सिर्फ विनीता लवानिया जी और उनके बाद फिर मुक्ति थी हमारी बहन अनीता झा जी। अनीता जी। तो मैं विनीता लवानिया जी को आमंत्रित करती हूँ। विनीता लवानिया जी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, साहित्य साधना में निरंतर लगी रहती है व्यस्ततम जिंदगी के बावजूद भी, और उनका गायन भी बहुत ही कमाल का है, बहुत मधुर वाणी उनकी। तो आइए सुनते हैं उनसे उनके मन की अभिव्यक्ति। स्वागत है विनीता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत बहुत आभार आपका। इतना सब बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, और मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, मैं इतनी लेट आई क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी, अभी ख़त्म हुई है। मैंने भैया को पहले बोल दिया था कि मेरी क्लास है आज सुबह 9:30 बजे से, अभी ख़त्म हुई है और मैं तुरंत इधर जुड़ गई। तो मैंने कहा मैं सभी से माफ़ी की प्रार्थना करती हूँ। स्वागत है। अपनी कविता पर आती हूँ। 1-2 पंक्तियाँ। मैं माँ शादी को नमन, मेरे प्रिय कान्हा जी को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करते हुए। दिल दीपक बन गया है मेरा, दिल दीपक बन गया है मेरा, मैं बन गई उसकी बाती। दिल दीपक बन गया है मेरा, मैं बन गई उसकी बाती। प्रेम डालकर दीप जलाया, प्रेम डालकर दीप जलाया, हुई चहुं दिशा उजियारी, हुई चहुं दिशा उजियारी। ये मुक्तक था और मैं रचना पर आती हूँ। रचना का शीर्षक है ऊन। अब हम सोच रहे होंगे कि ऊन कैसा शीर्षक है, तो चलिए जोड़ते हैं हम ऊन से। ये जिंदगी बिल्कुल उलझे ऊन के धागे की तरह। ये जिंदगी बिल्कुल ऊन के उलझे धागे की तरह, कभी उलझी तो उलझती ही जाती, कभी उलझी तो उलझती ही जाती, और कभी इतनी सुलझी तो ऐसा लगता कभी उलझे ही नहीं थे, कभी इतनी सुलझी कि लगता है कभी सुलझे भी नहीं, उलझे ही नहीं थे। भूल ही जाते कभी उलझे भी थे, कभी उल्टे फंदों की तरह बिल्कुल उल्टी, कभी उल्टे फंदों की तरह बिल्कुल उल्टी, और कभी सीधे फंदों की तरह बिल्कुल सीधी, कभी सीधे फंदों की तरह बिल्कुल सीधी, और कभी डिजाइन मनभावन हो, जैसे परिस्थितियां भी हमारी मनभावन होती हैं, तो कभी डिजाइन मनभावन हो तो पता ही नहीं चलता वक्त कब गुजर जाता है। कभी डिजाइन मनभावन हो तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है। और जब डिजाइन अच्छा ना लगे, तो समय उधेड़-बुन में कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और जब कभी डिजाइन अच्छा ना लगे तो समय उधेड़-बुन में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी सिलाइयों के बीच फंसे हुए फंदों की तरह, कभी सिलाइयों के बीच फंसे हुए फंदों की तरह विषम परिस्थितियों से निकलने की कोशिश, कभी सिलाइयों के बीच फंसे हुए फंदों की तरह विषम परिस्थितियों से निकलने की कोशिश, तो कभी सूझबूझ के सितारों को जड़कर, तो कभी सूझबूझ के सितारों को जड़कर खूबसूरत जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश। सूझबूझ से सारे काम चलाते रहते हैं औरतें। तो कभी सूझबूझ के सितारों को जड़कर जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश। उलझना सुलझना, उलझना सुलझना त्याग और समर्पण, उलझना सुलझना त्याग और समर्पण बिल्कुल ऊन के जैसा। और जिंदगी बन गई एक खूबसूरत सा स्वेटर, और जिंदगी बन गई एक खूबसूरत सा स्वेटर। बार बार निहारना, जब हम जीवन के एक पड़ाव पर आ जाते हैं, सेम कभी हम कुछ अच्छा स्वेटर बनाते हैं, बार बार निहारना प्रफुल्लित मन से,
बार बार निहारना, प्रफुल्लित मन से और सोचना, वाह क्या जिंदगी सजी है, वाह क्या जिंदगी सजी है प्रभु के दिए साहस से, प्रभु के दिए साहस से। आभार, धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर और बहुत सीख भरी, प्रेरणादायक आपकी कविता, आपकी पुस्तक भी बहुत सुंदर। आपके लिए 2 शब्द कि अंतर्मन में विश्वास जगाए, सपनों को हम साथ सजाएं, आगे कदम बढ़ाकर जीवन में नवगीत सुनाएं, जीवन में नवगीत सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट पंक्तियां आपकी। और मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की अध्यक्षा आदरणीय अनीता जी को। आप आए और पहले अपनी अभिव्यक्ति और कार्यक्रम समीक्षा करते हुए कार्यक्रम का समापन करें। आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का सादर अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। और मैंने तो समीक्षा शायद साथ ही साथ दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, में वो जिंदगी और उधेड़ गुण से जो हम लोग को विनीता जी ने बताया, उसके लिए तो आप सभी परिचित हैं। और मैं अपनी सीधे रचना पे आती हूँ कि ये अभी के माहौल से हट के है। अभी मैं जो सोचती हूँ उसके ऊपर है। हमारी उम्मीद क्या है? मैं उम्मीद के लिए जीती हूँ, आज को जीती हूँ, कल को भूलती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है। हाँ, मैं आज एक उम्मीद के लिए जीती हूँ, जिंदगी खुशरंग बनाना जानती हूँ। हाँ, मैं एक उम्मीद के लिए जीती हूँ, जिंदगी खुशरंग बनाना जानती हूँ। आज से बेहतर कल को बनाती हूँ, आज से बेहतर कल को बनाती हूँ। पतझड़ के मौसम में हरियाली को ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसम में हरियाली को ढूंढती हूँ। हाँ, मैं अपने आप के लिए जीती हूँ, ठूठ बने वृक्ष में हरियाली लाती हूँ, ठूठ बने वृक्ष में हरियाली लाती हूँ। आज मैं जीती हूँ, कल को भूलती हूँ, जिंदगी के हर रंग को खुशरंग बनाना जानती हूँ। भूखे की भूख का निवाला बनती हूँ, भूखे की भूख का निवाला बनती हूँ। अनाजों से घर भर सुखी जीवन की सपने दिखाना चाहती हूँ। वक्त से चले गए लोग की प्यास बुझाती हूँ, वक्त से चले गए लोगों की प्यास बुझाती हूँ। जख्मों को मलहम लगा सुकून की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। राहत की सांस से जीना चाहती हूँ। रंजोगम की शाही उड़ाना जानती हूँ। कोरे कागज में रंग भर गीत बन जाती हूँ। बीते हुए मंजर को भुलाकर ख्वाब सजाती हूँ। खुशियों से दिलों की आस बन जाती हूँ। जिंदगी में खुशियों का पैगाम लाती हूँ, जिंदगी में खुशियों का पैगाम लाती हूँ। हाँ, मैं आज को भूलती हूँ और कल को भूलती हूँ, आज मैं जीती हूँ। राहत की सांस ले जीना जानती हूँ। रंजोगम की शाही उड़ाना जानती हूँ। कोरे कागज रंग भर गीत बन जाती हूँ। बीते हुए मंजर को भुला ख्वाब सजाती हूँ। खुशियों से दिलों की आस बन जाती हूँ। जिंदगी को खुशियों का पैगाम देना जानती हूँ। शिकवे शिकायतों हसरतों सी दुनिया में हट कर मैं जीना चाहती हूँ। बंद खिड़की झिर्रियों में झांक पुर्जियों में खुशियों का पैगाम देना जानती हूँ। दिन के उजाले में रोशनी दिखाना जानती हूँ। अंधेरों को रोशनी का पता बताना जानती हूँ। बचपन की यादों में डूब बच्चों के साथ अब बचपना जीना जानती हूँ। पतझड़ के मौसम में हरियाली लाती हूँ। पुष्प सुगंध मुस्कान ले आती हूँ। हाँ, मैं आज से बेहतर कल से बेहतर आज को बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा, सुंदर और विश्वास से भरा हुआ ये प्रेरणादायक आपकी रचना। चंद पंक्ति दी आपके लिए कि विश्वास खत्म हो जाता है जब आंखें सब कुछ कहती हैं। विश्वास खत्म हो जाता है जब आंखें सब कुछ कहती हैं। विश्वास अटल हो जाता जब सत्य
पथ से नहीं दिखता है, जब सत्य पथ से नहीं दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत सुंदर और सराहनीय कार्यक्रम। और अब मैं रामस्वरूप भाई के आगे के कार्यक्रम को यहीं पे आज विश्राम दिया जाए। हाँ जी, धन्यवाद। आज जो गोष्ठी, आइए आप। हाँ जी ज़रूर। सभी महान भावों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए। आज हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और हमारे डॉक्टर कोमल प्रसाद जी, गीता जी और विनीता लवानिया जी, आशा रानी जी और अनीता कुमारी जी जो हमारी वरिष्ठ नागरिकाओं मंच की उपाध्यक्षा भी हैं। और जो आज जो प्रोग्राम बनाए थे वो सब थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि जिनको कार्यभार समा दिया था संचालन का, उनकी आंखों में कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, फेल नहीं हुआ। फिर तुरंत चेंज करना पड़ा। प्रबल प्रताप जी उन्होंने संभाला, जबकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था 5:15 बजे मुझे निकलना है। फिर भी उन्होंने संचालन किया। अनीता जी का फ़ोन आया, घर में कोई गेस्ट आए। इधर ममता जी के घर में सुंदरकांड हुआ। तो ये सभी चीज़ें बड़ी अच्छा लगा। विनीता जी ने भी पहले ही बता दिया था, पर रिक्वेस्ट किया बहन जी आप जुड़िएगा, बेशक लेट जुड़ें पर आप जुड़िए, क्योंकि ये मंच आपका है, सबका है। और जैसे गीता जी ने भी एक बार मैसेज किया था, तो मेरा फ़ोन हो गया था फॉर्मेट। आपको शायद मालूम होगा, गोवा घूमने गए तो मैं असली में वो नाती के चक्कर में उस पर दोबारा जो लगाया वो मैं खुद ही भूल गया पासवर्ड, तो उसकी वजह से पूरा फॉर्मेट करना पड़ गया। तो वो सब फ़ोटो वगैरह कनेक्ट वगैरह सभी निकल गए थे। तो कभी इस मोबाइल पे शिफ्ट हो रहा था, कभी उस मोबाइल पे शिफ्ट हो रहा था, तो जो लिस्ट थी ऊपर नीचे हो रही थी। तो सब कुछ होते हुए भी बहुत अच्छा लगा कि आप सभी इस मंच पर आए। नहीं तो बहन अनीता झा जी का परिचय भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जिस मोबाइल में जुड़ा हुआ उसी पे परिचय है। जबकि वैसे तो बहन जी हमारे साथ 2 या 3 बार आ चुकी हैं, तो सभी इनसे परिचित हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो पहले से जिनके बारे में जानते हैं तो उनका तो ऐसा ही आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छी बात है। और कोमल प्रसाद जी भी जुड़े तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बाहर भी गए थे, इनकी फ़ोटो देख रहा था मैं फेसबुक पर। तो ये कुल मिला के ये जो आज का कार्यक्रम रहा, बड़ा जैसे कहते हैं ना वो हाफ हंसी वाला जो लाफ्टर चैलेंज होता है, आज उसी की तरह हो रहा था कि आज थोड़ी देर बाद प्रबल प्रताप जी, थोड़ी देर फिर अंजू भारती जी, तो वैसे कविताएं मिलते जुड़ते कार्यक्रम अपना चलता रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। गुरु ने जिसको जो गुरु की जिसके ऊपर कृपा हुई वो जुड़े और उन लोगों ने कार्यभार संभाल लिया। सही बात। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी अपने फोटो भेज दीजिएगा, जहाँ करना है वो करेंगे। सभी फोटो भेज दीजिएगा, ताकि क्योंकि मेरे पूरे पुराने वाले सब डिलीट हो चुके हैं, तो कृपया जल्दी भेज दीजिए, ताकि आज मैं रिपोर्ट बना के भेज दूँगा। आप जो मंच छोड़ने के टाइम ही फटाफट भेज दीजिएगा मेरे पास, तो बड़ी कृपा होगी। और अगले बोलते हैं अलविदा, तो कहते हैं ना नहीं करना चाहिए। अगले महीने फिर हम आप इसी मंच पर आप इसी तरीके से चाहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि बहनों का स्थान तो हमेशा हृदय में होता है, कागज से क्या। वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सही बात। वो मैं गीता जी के लिए लिखा था, मैंने कहा बहन जी बोली कि मैं जुड़ी थी पर हट गया, कोई बात नहीं। तो उसका कारण बताया था कि इस वजह से हुआ है ये सब। तो सभी बहनों का, सभी माताएं जो भी हैं हमारे समक्ष हैं, क्योंकि मातृशक्ति इस बार आपने सुना भी होगा कि मोहन भागवत जी ने भी बोला कि अब दुर्गा को संभालना पड़ेगा ये मोर्चा। तो आप सभी दुर्गा हैं और आप अपना मोर्चा संभालिए, और आताताइयों पर जो दंड देना होता है वो आप ही सब दे पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। निर्माण तो हमें ही करना है रामस्वरूप भैया। जरूर सभी से नमस्ते, धन्यवाद जी, नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार भैया। सर आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।
सभी अभी लिफ्ट कर गए हैं। अच्छा, अभी हमारे कोमल प्रसाद जी बचे हैं। नमस्कार सबको, बधाई हो। हमें बंद करता हूँ। चलो भाई, हो गया आज का कवि गोष्ठी बोल रहे थे ना।